ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले करनाल के इंद्री के एक छोटे से गांव के फाजिलपुर के रहने वाले अंशुल काम्बोज के लिए एक बार फिर से चीयर अप करते हुए उन्हीं के एकेडमी में, यानी जिस एकेडमी में उन्होंने खेलने की शुरुआत की, वहीं पर एक बार फिर से सभी बच्चे पहुंच चुके हैं। उनके कोच यहां पर खड़े हुए हैं, हाथों में बैट लेकर बच्चे बेहद ज्यादा खुश हैं। मिठाई खिलाकर बच्चे भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ये खुशी इस वजह से है क्योंकि अब अंशुल काम्बोज आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे, आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन में उनकी काबिलियत एक बार फिर से देखने को मिली। उनकी काबिलियत ने सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका कर रख दिया, सबको चौंका कर रख दिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि चेन्नई सुपर किंग्स में अब आपको अंशुल काम्बोज देखने को मिलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.4 करोड़ रुपए में उनकी बोली लगाई गई और उसके बाद उन्हें अपने टीम का हिस्सा बना लिया गया, जिसके बाद उनके कोच सबसे पहले बहुत ज्यादा खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर, कल जब ऑक्शन हुआ उसके बाद आपकी अंशुल काम्बोज से कोई बातचीत हुई है उसके बाद? हाँ जी, ऑक्शन के तुरंत बाद मेरी बात हुई अंशुल से, जो कि सबसे पहले सर बात हुई आपकी अंशुल से। मैंने पूछा, अंशुल बेटा कैसा लग रहा है आपको? अंशुल कह रहा है सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ये लग रहा था मैं होप है मुझे कि जो मैंने परफॉर्मेंस कर रखी है मेरा नाम किसी न किसी टीम में जरूर आएगा। जी, सऊदी अरब में मैं बताना चाहूंगी ये ऑक्शन आईपीएल 2025 का चल रहा था और ऐसे में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में एक जबरदस्त जंग देखने को मिली। दोनों ही टीम्स ऐसी थी सर जो अंशुल काम्बोज को अपने टीम का हिस्सा बनाना चाहती थी। लगातार बोली पर बोली लगाई जा रही थी, लेकिन फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स कामयाब होती है। और ऐसे में आपको कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, प्राउड हो रहा है बहुत ज्यादा कि अंशुल काम्बोज चेन्नई सुपर किंग में गया है, तो काफी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। मुझे लग रहा था कि पहले से मुझे था कि अंशुल शायद चेन्नई सुपर किंग में जाए, क्योंकि इंडिया सी की तरफ से जब अंशुल खेल रहा था तो ऋतुराज गायकवाड़ उनके कैप्टन थे, जो कि चेन्नई सुपर किंग के भी कैप्टन हैं। तो मुझे काफी होप थी कि वो काफी इम्प्रेस थे उनसे, तो मुझे लगा कि चेन्नई सुपर किंग। वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे? बिल्कुल, मुंबई इंडियंस लास्ट सीजन उसका मुंबई इंडियंस की तरफ से, जो कि लास्ट 3 मैच खेला था उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी उसमें। लेकिन सर आईपीएल ऑक्शन 2025 ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि जो सफलता पिछले कुछ समय में अंशुल काम्बोज की देखने को मिली उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अंशुल काम्बोज 30 लाख के बेस प्राइस के साथ वहां पर पहुंचे थे और 30 लाख तो छोड़िए 3.40 लाख यानी 3 करोड़ 40 लाख का जो ये प्राइस है अपने आप में 11 गुना ज्यादा प्राइस है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। बिल्कुल मैम, ये हमारे लिए सबके लिए सरप्राइज है एक अंशुल के, लेकिन जो लास्ट परफॉर्मेंस है अंशुल डोमेस्टिक लेवल पे जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफी प्रभावित कर दिया है। 8 विकेटें उसने लिया जो दिलीप ट्रॉफी में, और 10 विकेटें भी केरल के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में, ये काफी मायने रखती हैं उसके लिए। 10 विकेटें लेना कोई आसान बात नहीं, एक अपने आप में कीर्तिमान है जो कि उसका फलस्वरूप अंशुल को वो मिला है। 182 खिलाड़ियों को खरीदा गया है कल? यस मैम, 182 खिलाड़ियों को खरीदा गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ज्यादा काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात सर, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2025 में अंशुल काम्बोज इंडियन क्रिकेट टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सर ये। बिल्कुल मैम, देखो अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। ये बात सोच कर भी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट, अपने देश के हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने देश के लिए खेले, तो हमारा सबका यही सपना है। हमने जो बचपन में सोचा था अंशुल के लिए, अंशुल ने उस पर खरा उतरा। अंशुल डे बाय डे उसने मेहनत किया है और इस चीज में करनाल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मिस्टर अजय कुमार गुप्ता एंड हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत अहम योगदान है। राणा अकेडमी का सर कितना अहम योगदान रहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं, कमेंट में भी हमसे पूछते हैं, आप सबसे पहले गुरु रहे हैं अंशुल काम्बोज की? यस मैम, अंशुल 11-12 साल का था जब मेरे पास आया था प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए। इसी मैदान में खेलता है? बिल्कुल, मैं इसी मैदान से स्टार्ट किया था उसने, और आज भी खेलता है मैम। कोई भी मैच उसका खत्म होता है तो उसका मैसेज मेरे पास पहले ही आ जाता है कि सर आप कहाँ पे हो, तो वो चाहे किसी टाइम भी आए तो अंशुल इतना सिंसियर है कि आगे सीधा ग्राउंड पे आता है। अभी किसी टूर्नामेंट में बिजी है अंशुल? अभी अंशुल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिजी है, जिसके बेस पे की सिलेक्शन होती है आईपीएल में, तो वही चल रहा है बॉम्बे में। तो ये कितने समय तक रहेगा और कब उम्मीद लगाई जा सकती है कि दोबारा से हम लोगों की मुलाकात होगी अंशुल से? अंशुल जल्दी, अभी उसके 3 मैच हो चुके हैं, तो अंशुल जल्दी आई थिंक इसी मंथ आ जाएगा अंशुल, तो आप सबके सामने होगा अंशुल।
तो आप सबके सामने एक बार फिर से अंशुल काम्बोज करनाल में पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके कोच के साथ की भी तस्वीरें हैं, उनका मुंह मीठा करवाते हुए की तस्वीरें हैं, उनके क्रिकेट खेलने की तस्वीरें हैं। ऑलराउंडर क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर है। सर, क्योंकि वो ऑलराउंडर क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर है, क्या कुछ चुनौतियां आती हैं एक क्रिकेटर की जिंदगी में? चुनौतियां सबसे पहले तो यही कहूंगा मैं, एक लड़का वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, अपने काम पे उसका पूरा फोकस होना चाहिए, जो कि अंशुल में बचपन से लेकर मैं देखता आ रहा हूँ। अंशुल में मुझे कोई भी चेंज नहीं लग रहा है। अंशुल डे बाय डे अपनी मेहनत की तरफ और बढ़ता ही जा रहा है कि उसको भूख है एक अंदर की मैंने अपने देश के लिए खेलना है। सर, आप बहुत सारे बच्चों को मतलब खेलना सिखाते होंगे, क्रिकेट सिखाते होंगे, क्रिकेट के गुर सिखाते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अंशुल काम्बोज जब आपके पास यहाँ पर पहुंचे होंगे आपसे सीखने के लिए, आपसे समझने के लिए, आपने उनमें अलग क्या पाया? मैंने अलग पाया उसमें डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ये सबसे बड़ा उसका अहम है। जो भी मैं उसको टाइम देता था ग्राउंड पे आने का, सपोज करो मैंने सुबह 5 बजे का टाइम दिया, वो 4:30 मेरे को ग्राउंड पे मिलता था। अच्छा। और ये रियलिटी है, इतनी दूर से आना, 30-35 किलोमीटर से आना, उसके फादर का अहम योगदान है उसमें, वो उसको लेके आते थे। लेकिन आज तक अंशुल सिंसियर है बिल्कुल। सर, MS धोनी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का सबको इंतजार रहता है, उनके साथ जब वो मैदान में उतरेंगे, खेलेंगे, लगता है बहुत कुछ सीखेंगे वो। बिल्कुल मैम, माही भाई उस टीम के मेंटर लगा लीजिए, कैप्टन लगा लीजिए, ओवरऑल देखते हैं बहुत मैम, यंगस्टर को बहुत बैक करते हैं। वो एक जो यंग खिलाड़ी आता है उसको तराशने में उनका अहम योगदान रहता है, जो देश के लिए तैयार होते हैं। फिर IPL में और कौन कौन से दिग्गज क्रिकेटर उनके साथ देखने को मिलेंगे? रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, बहुत से प्लेयर हैं जो आपको चेन्नई सुपर किंग में मिलेंगे, और अंशुल काफी कुछ सीखेगा उनसे। तो अंशुल काफी कुछ सीखेगा और धमाल मचाएगा IPL में भी, क्योंकि इससे पहले वो रणजी ट्रॉफी में भी कमाल कर चुके हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। आप क्रिकेट सीखने आते हैं, यहाँ पर खेलने आते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने आता हूँ। तो भैया के बारे में क्या जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले भी आए थे वो आए थे कुछ टाइम पहले, जब रणजी के बाद आए थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ बातें बताई। जैसे कि कोई एक बात बताओ। जैसे कि अपने आप के अंदर वो सिंसियर रहना, कि सिंसियर रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रीतपाल। प्रीतपाल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरफतेह है। अच्छा, आप मिले थे भैया से, अंशुल भैया से? उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? उन्होंने तो बहुत कुछ बताया। 5 बार की चैंपियन है। आपको क्या बता कर गए? वो कह रहे थे कि अपने काम पर फोकस रखो, मतलब मेहनत करते रहो, कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो हमेशा, ऐसा अंशुल काम्बोज को का कहना है। और यहाँ पर भी बहुत सारे मुझे क्रिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, जो आने वाले समय में अंशुल काम्बोज की तरह खेलेंगे या फिर उनसे भी बेहतर हो सकता है कि निकल जाए। आपका क्या नाम है? जसवीर। क्या प्रेरणा मिलती है आपको अंशुल काम्बोज से? हमें भी मोटिवेशन आती है कि भाई अगर इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँच सकते तो हम भी पहुँच सकते। आप भी पहुँच सकते हैं। और क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? भैया सिंसियरिटी सीखने को मिल रही, डिसिप्लिन, कि भैया ऐसे आते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, उनकी मेहनत। अच्छा, डाउन टू अर्थ भी है बहुत ज्यादा। हाँ जी। सफलता हासिल, अभी काफी सफलता उन्हें मिल चुकी है, लेकिन वो हासिल करने के बाद भी बड़े डाउन टू अर्थ है सभी के साथ। हाँ, मतलब भैया ऐसे जाते नहीं कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, भैया ऐसे हमारे साथ ही रहते हैं बच्चों की तरह। और अब तो IPL के मैदान में दिखेंगे, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। पीछे भी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देख पा रही हूँ। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं कल परिवार के कौन सी एकेडमी में सीखते हो आप? OPS विद्या मंदिर। और यहाँ इस राना एकेडमी में भी सीखते हो या स्कूल में ही? हाँ जी, मतलब अकेडमी स्कूल में ही है। तो मिले हो आप कभी अंशुल काम्बोज से? हाँ जी, हमारे साथ ही खेलते हैं अंशुल भी हमेशा। तो क्या आपको सिखा कर जाते हैं कि अगर आपको भी उन जैसा क्रिकेटर बनना है तो किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए? बस डिसिप्लिन रहो और अपनी मेहनत करते रहो। जी, यही कहते हैं। हाँ जी। डिसिप्लिन रहो और फोकस रहना चाहिए, यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। इस तरह भी बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चों से मैं यहाँ पर भी बातचीत करना चाहूंगी। कुछ छोटे बच्चे भी हैं। आप कभी मिले हो अंशुल भैया से? ये मिला हूँ। कितनी बार? एक बार, मैं अभी नहीं आया था इसलिए मैं एक बार वो आए थे तो मैं उनसे मिला था। कैसा लगा था मिलकर? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। कुछ कहकर गए आपको? नहीं, उन्हें देख के अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपका क्या नाम? रुद्रांश। आपको क्रिकेट पसंद है? बहुत ज्यादा। IPL देखोगे आप?
हाँ देखता हूँ। देखते हैं और देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि करनाल के लड़के हैं, करनाल के बेटे हैं अंशुल काम्बोज और आईपीएल में देखने को मिलेंगे। अपने आप में बहुत बड़ी सफलता की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है और सबसे बड़ी बात जो अंशुल काम्बोज को देखकर, अंशुल काम्बोज से मिलकर पिछली बार भी हमें लगी कि अगर आपके इरादे सच्चे हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये आशा करता है, ये उम्मीद करता है कि आईपीएल 2025 में वो अपना शानदार प्रदर्शन पूरे देश को दिखाएंगे और ऐसे में वो जल्द इंडियन क्रिकेट को एक बड़े सितारा का नाम देंगे और ऐसे में इंडियन क्रिकेट को एक बड़ा सितारा जरूर मिलेगा अंशुल काम्बोज के रूप में। यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, आप कितने खुश हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।